हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो इस प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि फ़िक्स्ड पॉइंट क्या होता है और उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो इस लेक्चर में हम इस फिक्स्ड पॉइंट की मैपिंग्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट एक्स एंड डी बी अ मैट्रिक स्पेस। हमारे पास एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस होगी, हम उस पर एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। अ मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू एस इज कॉल्ड लिप्शन मैपिंग। हमने एक मैपिंग डिफाइन करनी है। हम इस मैपिंग को लिप्शन मैपिंग कब कहेंगे? अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो। कंडीशन हमारे पास क्या है? डिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ वाई इज लेस दैन इक्वल टू अल्फा डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये कंडीशन आपके पास क्या है? ये जब हम इस पे क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये कंडीशंस किस तरह यूज़ हो रही हैं और हम किस लिए इस कंडीशन को लिप्शन मैपिंग के तौर पे यूज़ करें हैं। इसके बाद एक्स और वाई, ये जो इसके एलिमेंट्स हैं, ये कैपिटल एक्स से बिलोंग करने चाहिए, यानी कि ये जो हम यहाँ से मैपिंग ले रहे हैं ये इससे कैपिटल एक्स वाई से यानी कि यहाँ से बिलोंग करेंगे। और अल्फा जो हमारे पास ये है ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अल्फा होता क्या है हमारे पास? अल्फा जो है ये लिप्शन कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, लिप्शन मैपिंग के बारे में बात करें हैं इसलिए ये हमारे पास लिप्शन कॉन्स्टेंट होगा। सो लिप्शन मैपिंग के लिए आपके पास कंडीशन क्या होगी? अगर हमारे पास ये अल्फा यानी कि जो कांस्टेंट हमारे पास आया है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा तो फिर हम इस तरीके की मैपिंग को लिप्शन मैपिंग कहते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी हैव कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या होती है? उस वही डेफिनेशन होगी जो लिप्शन मैपिंग की होती है। सारी कंडीशन सारी सेम डेफिनेशन होती है, कंडीशन भी सेम एज इट इज़ होती है, सिर्फ अल्फा पे हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अल्फा पे हमारे पास क्या कंडीशन आ जाती है? इफ़ अल्फा इज बिटवीन 0 and 1 and 0 इज इंक्लूडेड देन वी कॉल्ड सच मैपिंग अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। ठीक है, अब अगर हमारे पास यहाँ पे जो अल्फा जो कॉन्स्टेंट आया है अगर वो 0 और 1 के बिटवीन ही लाई करेगा तो इस तरीके की मैपिंग को हम कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग हमारे लिए आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे हम बहुत सारे थ्योरम्स भी प्रूव करेंगे और आगे पूरा फिक्स्ड पॉइंट जो है वो बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग पे ही मोस्टली बेस्ड करता है। सो नेक्स्ट वी हैव कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग। सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग? कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग क्या होती है? अगर हमारे पास कंडीशन अब थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिससे हमने लिप्शन में पढ़ा था कि लेस देन इक्वल टू अल्फा डी ऑफ एक्स वाई था, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिव में क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई हमारे पास जस्ट लेस होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई से, यानी कि यहाँ पे इक्वलिटी की कंडीशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इक्वलिटी जो है वो एंड हो जाती है। इसी तरह अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने अल्फा लिखा नहीं है, तो अल्फा हम क्यों नहीं लिख सकते? अल्फा सिर्फ हम एक ही कंडीशन में नहीं लिख सकते कि इफ़ अल्फा इज इक्वल टू 1। ओके, सो नॉन एक्सपेंसिव क्या होता है? नॉन एक्सपेंसिव भी सेम वही होता है। नॉन एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्शन और लिप्शन के लिए हमारे पास जो कंडीशंस है ना वो सेम वही होती हैं, जस्ट हमारे पास इसमें अल्फा जो कांस्टेंट होता है वो चेंज होता रहता है। तो नॉन एक्सपेंसिव के लिए भी कंडीशन डिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई के लिए। कॉन्ट्रैक्टिव और नॉन एक्सपेंसिव में हम अपने अल्फा को और रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, अल्फा हमारे पास इक्वल होना चाहिए 1 की। ऑलराइट, सो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये जो कंडीशन से जो कांस्टेंट अल्फा के बारे में हम बात करें हैं आपको मोर प्रिसाइसली क्लियर हो जाए कि ये है क्या। ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल। सबसे पहली एग्जांपल हमने लिप्शन मैपिंग के लिए है। लिप्शन मैपिंग की शॉर्ट फॉर्म को हम इस तरह भी लिख देते हैं। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले कहा था हमने मैपिंग लेनी होती है, सेल्फ मैपिंग लेनी होती है। अब हम एक फंक्शन ले रहे हैं 2x। लिप्शन मैपिंग के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी? डिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल होना चाहिए अल्फा ऑफ डी ऑफ एक्स वाई के। तो आपने करना क्या है? ये वाली लेफ्ट साइड हम ले लेते हैं और हमने ये राइट साइड जो है वो जनरेट करनी होती है। ठीक है, सो लेफ्ट साइड पे आपके पास ये वाली चीज़ थी, ये आपने यहाँ लिख लिया। अब हमने लिप्शन मैपिंग में पढ़ा है कि हम एक्स और डी एक मैट्रिक स्पेस लेते हैं, तो हमारे पास आर टू आर कौन सी मैट्रिक होती है? डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास मैपिंग होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने करना क्या होता है, यानी कि डी ऑफ एक्स वाई हमेशा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई के इक्वल होता है एंड वी टेक आर टू आर मैपिंग। ओके, सो अब हमने करना कि डिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ वाई हमारे पास किसके इक्वल होगी? अब ये वाला फंक्शन आपने इसको एफ ऑफ एक्स कंसीडर कर लेना, इसको एफ ऑफ वाई कंसीडर कर लेंगे, तो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? एक्स माइनस वाई के। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? इसको एक्स कंसीडर करना है, इसको वाई, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई और इसको मॉड में लिख लेना है। बाकी रिमेनिंग 3 मैपिंग्स में भी सेम इसी तरीके से हमने जनरेट करना होता है। अब एफ ऑफ एक्स की जगह आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है 2x, एफ ऑफ वाई की जगह हम 2y लिख देंगे। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? दोनों में 2 कॉमन था तो आपने 2 को बाहर ले लिया। मॉड है तो मॉड की प्रॉपर्टी आपको पता है, मॉड में हम 2 मॉड x माइनस वाई आ जाएगा। अब 2 का मॉड 2 ही आ जाता है, x माइनस वाई को एज इट इज़ लिख देंगे। हमें पता है कि x माइनस वाई जो है वो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई की इक्वल होता है, तो x माइनस वाई को हम डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लिख देंगे और ये हमारे पास जो है वो लेस देन इक्वल टू दिस कंडीशन बन जाएगा। तो आपने देखना है कि इफ़ अल्फा इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे अल्फा हमारे पास 2 आया है, तो ये लिप्शन में हमने कहा था कि लिप्शन की कंडीशन क्या थी हमारे पास? लिप्शन की कंडीशन थी हमारे पास कि इफ़ अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन वी कॉल्ड इट अ लिप्शन मैपिंग। जब भी हमारे पास अल्फा यानी कि ये वाला कांस्टेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा तो फिर हम उस केस में इसको लिप्शन मैपिंग कहते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इन इक्वालिटी कैसे आ गई है। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये 2 आया है, तो लिप्शन मैपिंग में ही
सिर्फ कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो आपको ये देख के पता, कांस्टेंट को देख के पता चल जाएगा कि ये कौन सी मैपिंग है, उसी से ही आपने यहाँ पे इनइक्वालिटी लगा लेनी है, क्योंकि हमारे पास था कि डिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू अल्फा ऑफ डी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास अल्फा है, इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू पुट कर लिया है। एग्जाम्पल ऑफ लिप्शन मैपिंग। नेक्स्ट वी सी द एग्जाम्पल ऑफ कंट्रैक्शन मैपिंग। इसी तरह हमने कंट्रैक्शन मैपिंग के लिए फंक्शन ले लिया है, सेल्फ मैपिंग ले ली है, फंक्शन हम x/2 ले रहे हैं। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई आर टू आर है, यानी कि अगेन आपने डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है वो हमारे पास इक्वल होगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई के। तो इस चीज़ को आप मॉड ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह x/2, एफ ऑफ वाई की जगह y-2 लिख देंगे, या आप सिंपल y/2 1/2 एक्स और 1/2 वाई भी लिख सकते हैं। हम दोनों में 1/2 सेम था, कॉन्स्टेंट है, हमने बाहर ले लिया है। सो x माइनस वाई 1/2 को आप मोड से बाहर भी लिख सकते हैं। तो ये आपने अगेन देखना है कि ये 1/2 जो है ये किस में लाई कर रहा है। 1/2 देखिए 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन का केस आ गया। 1/2 0.5 होता है, विच लाई बिटवीन 0 एंड 1। सो यहाँ से आपने अगेन क्या कर लेना है, सिर्फ जब आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट 1 आएगा तो हम खत्म कर देनी है, अदरवाइज यहाँ पे इनइक्वालिटी रहेगी। लेस देन इक्वल टू 1/2 डी ऑफ एक्स वाई। सो 1/2 है विच लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन का केस आ गया, बिकॉज वी से इफ अल्फा इज बिटवीन 0 एंड 1 देन इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। कल हमारे पास नॉन एक्सपेंसिव की है, अगेन हमने फंक्शन जो है वो सेल्फ मैप ले लिया। अब इसमें हमने फंक्शन जो है एक्स लिया है। सो डिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई की, वही वाले स्पेस यूज़ कर रहे हैं हम। सो एफ ऑफ एक्स की जगह आपने एक्स लिख देना है, एफ ऑफ वाई की जगह वाई लिख देना है। सो ये आपको पता है कि ये डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा तो कुछ आया ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाली चीज़ तो आ रही है ना, यानी कि आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपके पास ये वाली चीज़ x-1 रिमेनिंग रहेगी। तो इसका मतलब है कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 आ रही है। तो अगर हमारे पास अल्फा 1 आएगा और इक्वलिटी ही रह रही है, यानी कि यहाँ से कोई भी कांस्टेंट कॉमन नहीं आया, तो इक्वलिटी जनरेट ही नहीं होगी। इनइक्वालिटी नहीं होगी तो आपके पास ये नॉन एक्सपेंसिव का केस बन जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग में हमने क्या करना है, एफ सेल्फ मैप ले लिया, इसमें हमने फंक्शन क्या लिया, x प्लस 1/x ले लिया है। सो अगेन इसी तरह आपने एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू, एफ ऑफ वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर ली है। फंक्शन को ओपन कर लें, यहाँ से जब माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो 1/x और 1/y को हमने पेयर बना के लिख लिया और x माइनस वाई को लिख लिया। इसलिए किया क्योंकि हमें x और y चाहिए होता है जिसको हम डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लिख सकें। सो ये वाली चीज़ हमेशा आपके पास लेस देन इक्वल होगा इस चीज़ के, ठीक है। तो अब आपने देखना है x और y है, यानी कि कोई भी नंबर है 2 - 3, ओके, या फिर 1/2 - 1/3। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला नंबर इसमें से बड़ा होगा और ये वाला नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो नंबर जो है स्मॉलर बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये बिगर टर्म है और ये स्मॉलर टर्म है, तो हमारे पास जब भी इन दोनों का आंसर हमेशा बिगर टर्म आएगी। तो x माइनस वाई, सो दिस इज लेस देन x माइनस वाई। सो यहाँ पे अगेन अल्फा की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि अल्फा हमारे पास इक्वल है 1 के। सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टिव मैपिंग। इनइक्वालिटी नहीं आ रही इसलिए कॉन्ट्रैक्टिव है, अगर इक्वालिटी आ जाती तो ये कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग हो जाती। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।